आप हिंदू हो या मुसलमान हो, ये पता नहीं क्यों लोग जो है उड़ा रहे हैं कि हिंदुओं को पकड़ पकड़ के ऐसा करा ऐसा। वो तो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है जयमानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक इन अनदर रिएक्शन वीडियो। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, सीरियस टॉपिक पर है। बहुत सारे लोग कह रहे थे यार ये आप पहलगाम के ऊपर वीडियो नहीं लेकर आएंगे। देखें, सबसे बड़ी बात ये होती है व्यूअर्स के जो एक आतंकवाद होता है ना, ठीक है, जो एक दहशतगर्द होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता। हर दफ़ा जोड़ा जाता है एक दहशतगर्द को मुसलमान के साथ, ठीक है। तो हमेशा व्यूअर्स याद रखें कि एक मुसलमान दहशतगर्द नहीं होता और जो दहशतगर्द होता है वो मुसलमान नहीं होता। सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पर जो अटैक हुआ है उसमें हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमान मरे। बिल्कुल ऐसा है। आपके जम्मू में जो हुआ है, अब ये देखें कि इसमें हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमान मरे, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं उन्होंने टारगेट किसको करना है? सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को। तो हमेशा याद रखें कि जहाँ पर आतंकवाद होते हैं, जहाँ पर इस तरह की रीत रिवाज होते हैं, तो वहाँ पर हमेशा याद रखें कि मुसलमानों का धर्म का, देखिए हमेशा याद रखें व्यूअर्स। बहुत सारे लोग मुझे ये कह रहे थे कि मुस्लिम्स अब ये करेंगे, मुस्लिम्स अब वो करेंगे। तो मुस्लिम्स ये काम नहीं करते। ये काम वही करता है जिसका कोई दीन धर्म नहीं होता, जो अपनी सिर्फ दुनिया को देखता है। क्योंकि आप ये खुद देखें कि मुसलमान को एक देखा जाए तो एक हर दफ़ा एक ट्रोलिंग किया जाता है, ठीक है। मतलब कोई भी बात अगर आप देख लें तो हर दफ़ा मुसलमान ही बेचारा बदनाम होता है, करके कोई और चला जाता है, भुगतनी मुसलमानों को पड़ती है। तो व्यूअर्स, पहले काम करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाद में बातें वगैरह करेंगे। 3, 2, 1। पहलगाम में जिस समय आतंकवादी हमला हुआ, दिल्ली से आए कुछ टूरिस्ट उस वक्त इसी जगह पर मौजूद थे। इस वक्त वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जिस समय हमला हुआ आप लोग पहलगाम में थे? जी, हम मार्केट में ही थे। क्या सुना था उस समय? एक्चुअली हम देख रहे थे कि लोग जो हैं वो बहुत वरिड हैं, तो हमने मतलब कंफर्म किया। तो लोगों से हमें मालूम हुआ कि बायसरन में कुछ ऐसी घटना हुई है। तो यहाँ पर जो लोकल्स थे तो उन्होंने देखा कि हम भी बाहर से ही हैं, तो वो लोग हमें प्रोटेक्ट करने लगे और उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ हमारे घर चलिए। जितना भी मतलब इवन हम नहीं, रोड पर जितने भी टूरिस्ट थे यहाँ पर मौजूद, तो वो सभी को अपने घर की ओर लेकर जाने लगे, क्योंकि ऊपर से ये न्यूज़ आ रही थी कि तो आप मतलब होटल में नहीं गई, आप किसी यहाँ लोकल रहने वाले किसी व्यक्ति के घर गए आप लोग? जी, क्योंकि हम कहाँ हैं वो? एक्चुअली हम थोड़ा पीछे की साइड रुके हुए थे, बट यहाँ पर हम मार्केट में थे, तो मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि सभी इधर उधर जा रहे थे, तो वो लोग हमें अपने घर ही ले गए। तो आप लोगों को डर नहीं लगा कि वापस दिल्ली वापस जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि यहाँ के लोग इतने बढ़िया से हमें इन्होंने अटेंड करा। बोला कि खाना आपको खाना चाहिए, हम खाना देंगे, पैसे चाहिए आपको पैसे देते थे हम, या आपको पानी कोल्ड ड्रिंक हर चीज़ पूछ रहे थे हमसे। और वो बोल रहे थे कि आपको अगर रात को रुकना है तो आप यहीं भी रुको हमारे घर में। आप बिल्कुल यहाँ के लोकल लोगों ने आपको सेफ किया, सुरक्षित किया। और बल्कि उन्होंने हमसे ये तक का नहीं पूछा कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, ये पता नहीं क्यों लोग जो है उड़ा रहे हैं कि हिंदुओं को पकड़ पकड़ के ऐसा करा ऐसा। वो तो आतंकवादियों ने पकड़ाना, उसमें लोकल लोग कहाँ थे? तो यहाँ पर लोकल लोग का कुछ बोल ही नहीं रहे ना कि लोकल लोग कितना सहायता कर रहे हैं लोगों के साथ में। यहाँ पर लोकल लोगों ने इधर आ जाइए। आप लोगों को डर नहीं लगा कि अब वापस जाना चाहिए? यहाँ पर 26 लोग मारे गए हैं गोलियों से। मैम, उस टाइम एक पैनिक वाला सिचुएशन था, तो हम लोगों को एक्चुअली पता नहीं लगा कि एक्चुअली इंसिडेंट हुआ क्या है। तो जो उन लोगों ने भी सुना कि कुछ इंसिडेंट हुआ है, तो उन लोकल्स ने हमें प्रोटेक्ट किया कि ये एज अ टूरिस्ट हैं। तो फिर उनके बाद उनको नहीं पता था हम किस स्टेट से आए हैं। हम उनके यहाँ गए, उन्होंने पहले हमें पानी ऑफ़र किया, उसके बाद उन्होंने बोला आप लोग रिलैक्स हो जाइए। उनको लगा हम थोड़ा ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, तो वो हमें अपने ऊपर वाले फ्लोर्स पर ले गए। उन्होंने बोला आपने लंच नहीं किया होगा, आप लंच कीजिए, और अगर आपका होटल दूर है तो आप यहीं स्टे कीजिए। हमारा होटल एक्चुअली यहाँ से इतना दूर नहीं है, 3। तो आप लोग जब आए थे उस समय काफी ज्यादा टूरिस्ट रहे होंगे, अभी वो लोग जा चुके हैं ज्यादातर जी। या अभी लग रहा है कि नहीं है लोग? नहीं, टूरिस्ट आई थिंक सो इस इंसिडेंट के बाद काफ़ी लोग यहाँ से निकल गए हैं, क्योंकि यहाँ पर स्टे 1 और 2 डेज़ का ही रहता है। आप लोग क्यों नहीं गए वापस? हम लोगों का एक्चुअली मैम संडे का फ्लाइट है, हम लोग श्रीनगर वगैरह सबसे ट्रैवल करके हम लोग यहाँ पहुँचे थे। अच्छा, उसके बाद इस यहाँ का पहले से बुकिंग था, इस वजह से आप लोग यहीं पर स्टे कर? जी, ठीक भाई है, हमारे साथ हैं इन्होंने। आ जाइए। हमें कल लेने यही आए थे अपनी गाड़ी से। अच्छा, ये भाई आपने मदद की यहाँ पर? जी जी बिल्कुल जी। किस तरह से मदद की आपने? यहाँ पर बाकी जो टूरिस्ट आए हुए थे कैसे? नहीं, मैं इनको अपनी जो वहाँ हट पे रखा, वहाँ इनको बोला आप सेफ, उनको खाने पीने का सब इंतजाम रखा वहाँ पे। क्या करते हैं आप? मैं होटल चला रहा हूँ वहाँ पे। आपका होटल है, तो अभी होटल में लोग हैं, खाली करके जा चुके हैं? नहीं, जिनका मतलब बुकिंग कल तक था वो निकल गए, इनका तो संडे तक है फिलहाल। ये संडे अभी नई बुकिंग नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं है, अभी हो नहीं। रही है। अच्छा, आप लोग हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आप लोगों ने वो पीड़ा देखी है, झेली है। अब दुकानें भी मैं देख पा रही हूँ, जितनी दुकानें हैं यहाँ पर, ये मेन मार्केट है, सब बंद है। तो इस आतंकवादी हमले ने आप लोगों को भी बहुत, एक तरफ 26 लोग मारे गए और दूसरी तरफ पूरा का पूरा यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मैडम, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ
कि हम कश्मीरी हैं, ये हमारी बहनें हैं, ये हमारा भाई है। अगर हमारे सामने ऐसा किस्सा होगा ना, हम अल्लाह की कसम कहते हैं, हम अपनी जान देंगे लेकिन इनके ऊपर आँच नहीं आने देंगे। ये हम दिल से कहते हैं। बाकी सियासत तो हम जानते नहीं, हम बिजनेसमैन हैं। टूरिस्ट नहीं आएंगे तो ये काम कैसे चलेगा ये बताओ। हम बोलेंगे रिजिक देने वाला ऊपर वाला है, लेकिन उसने बहाना किया है ना रिजिक का, कैसे आएगा? तो आसमान से तो नहीं उतरेगा। हमको मेहनत करनी है, हमने होटल खोले, हमने दुकान खोले, यहाँ बेचारे मजदूर बाहर से भी आए हैं, यहाँ हिंदू भी हमारे पास काम करता है, मुसलमान भी काम करता है। यहाँ कोई हिंदू नहीं या कोई मुसलमान नहीं, हम एक ही है, एक ही मुल्क के रहने वाले हैं और एक ही नाम से जाने जाएंगे हम, वी आर इंडियंस। पहले हम हिंदुस्तानी हैं, फिर मज़हब की बात वो दूसरी बात है। हम टीवी पर डिबेट करते हैं, इससे नफरत बढ़ जाती है। देखो हम हिंदू के लिए जान देंगे, आप निश्चित करो। अगर हमारे सामने ऐसा कांड होगा, अपनी कसम, मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ कि मैं गोली सीने पर लूँगा, लेकिन टूरिस्ट को मैं हाथ लगाने नहीं। लेकिन यहाँ पर तो टारगेट किलिंग हुई है ना, जिनके परिवार के लोग मारे गए हैं उनका बयान आ रहा है। देखो जो वो नहीं मरे हैं, ये हमारे भाई बहन मरे हैं। हमने अपनी कसम 2 दिन से हमने खाना नहीं खाया, मेरे बच्चे रोते हैं घर में, क्योंकि हमने ट्रेजेडी देखी है। हमारे घर में भी ऐसा, हमने 30 साल से जेलते आ रहे हैं, लेकिन क्या हमारा यही सिला है लास्ट में? जो आतंकवादियों ने, कश्मीरी कौन ऐसा पागल होगा जो किसी टूरिस्ट को मारेगा? हम उसकी जान निकालेंगे, हमें दिखाओ। अगर वो मिलिटेंट है, हमें उसका मकान दिखाओ। हम अल्लाह पाक की कसम कहते हैं, सारा पहलगाम का सारा कश्मीर उसके घर में जाएगा और उसको हम आग में जला देंगे। अगर यहाँ का मिलिटेंट है, यहाँ अनंतनाग का कहीं का भी है, हमें लोकेट करो, हम खुद जाएंगे वहाँ पर। फौज को जाने की जरूरत, पुलिस को जाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कहता हूँ, मैं पहला आदमी होगा जो उसके घर को जलाएगा और उस मिलिटेंट को सीधे सड़क पर जलाएगा जिसने ये काम किया है, जिसने कश्मीर के माथे पर दबा दिया है। आज पूरा हिंदुस्तान हम पर नाराज है। हमें कोई कसूर नहीं है, ये हमारा हम गिल्टी नहीं है, हमारी कोई इसमें चाल नहीं है। और वो लोग बोलते हैं बाहर, नहीं कश्मीर जब तक लोकल इनके साथ नहीं होगा, मिलिटेंट आसमान से टपका, जमीन से टपका, ये तो फौज को पता नहीं तो आम इंसान को कैसे पता चलेगा? जो यहाँ सोर्सेज है गवर्नमेंट के, पहले उनको पूछना चाहिए ना कैसे हुआ। आम इंसान का कोई इसमें कसूर है नहीं। हमें बताओ हमको क्या करना है। अगर हमें फौज बोली जाए हमारे साथ चलो, हम देखेंगे वहाँ पर, हम फौज के साथ चलेंगे, शाना बशाना चलेंगे पुलिस के साथ। लेकिन जब इंटेलिजेंस वाले फेल हैं तो कश्मीर के मुंह पर आप क्यों तमाशा मार रहे हो? ये कश्मीरी लोगों ने किया है। कौन कश्मीरी के साथ था जिनने उनका रास्ता दिखाया? गाली नहीं देंगे, किसी कश्मीरी को ब्लेम नहीं किया जा रहा है। आतंकवादियों और पाकिस्तान, कश्मीरियों, देखो ये यहाँ पर की लड़ाई है, लेकिन आम बेकसूर लोगों को क्यों आप पिस रहे हो बीच में? हमारी रोजी रोटी का सवाल, रोजी रोटी को छोड़ो, रिजिक देने वाला अल्लाह ताला है। लेकिन हम आज तक 30 साल से एक बात बताओ कि कश्मीरी ने किसी टूरिस्ट को मारा है? चाहे वो मिलिटेंट हो, चाहे वो आम इंसान हो, कभी ऐसा कांड नहीं हुआ। ये पहली बार, फर्स्ट टाइम इन द कश्मीर इट हैपन्स हियर। हम टूरिस्टों के साथ हैं, हम घर में हम खुद को खाना नहीं खाएंगे, हम इन भाइयों बहनों के लिए जान देंगे, अपना खून देंगे। ये हमारे पास आए, हम इनके लिए हम वेलकम करते हैं, हमें पैसा भी नहीं चाहिए। जितना भी टूरिस्ट आएगा हम उनसे कोई पैसा नहीं, आई एम होट देयर हियर। लेकिन आप लोग कोई बात करेंगे? आप लोगों में से कोई बात करेंगे? नहीं, हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं। एक्चुअली ये जो इंसिडेंट हुआ है तो हम सभी मतलब इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि जो फैमिलीज़ आई हुई थी और जो लोग आए हुए थे, जो आतंकवादियों ने हमले को अंजाम दिया है, उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? निंदा से क्या हो जाएगा? जिसका मारा गया वो वापस तो आएगा नहीं। मैडम सरकार को उन लोगों को पकड़े और कड़ी से कड़ी उन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के साथ ये हुआ है ना, बहुत बुरा हुआ है। हमारी संवेदनाएं उन फैमिलीज़ के साथ बराबर हैं, पर मैं सरकार से यही अपील करना चाहूँगी कि ये भी जो सब ये कुछ हुआ है तो प्लीज़ आप इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को मतलब इन चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए था ना। अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होना है गवर्नमेंट की एजेंसीज़ पे, पर अगर इस तरह से ऐसी घटना हो रही है और टूरिस्ट के होते हुए हो रही है और इतने लार्ज स्केल पर लोगों की डेथ हुई है, तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सर्च कीजिए उन लोगों को। सर्च ऑपरेशन जारी है। आप लोगों में से कोई और बात करेगा? कोई भी जिनकी दुकानें हैं, कोई भी जो भी मन में है, जो भी आप लोगों के मन में है, नहीं बात करेंगे। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और स्थानीय लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है। जो स्थानीय पहलगाम के लोग हैं वो अपने टूरिस्ट के साथ खड़ा हुआ है और जो भी आतंकवादी हैं उनको सरकार जल्द से जल्द पकड़े और उनको उनके अंजाम तक पहुँचाए। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ चित्रा त्रिपाठी, पहलगाम, ABP न्यूज़। जी तो व्यूअर्स, मेरा ख्याल है कि मुसलमान का एक जज्बा और मुसलमान की मोहब्बत आपने देख ही ली है, तो मेरा ख्याल है कि ये कहना बिल्कुल भी गलत होगा
और बिल्कुल भी सही नहीं होगा ये कहना कि एक मुसलमान ने ये अत्याचार किया है। गलत बात है बिल्कुल। आप इस तरह से किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते, बल्कि हम लोग, कोई भी है इंसान, जब तक इंसान को पता ना हो इस चीज़ का, तो तोहमत भी लगाना बहुत ही गुनाह अज़ीम में आता है। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर प्रॉब्लम पता है क्या, और ये दो मुल्कों को आपस में लड़वाने की साजिश है। और ये साजिश कौन कर रहा है उसको मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे बहुत जल्दी वो बेनकाब हो जाए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि भाई ये कौन ऐसा इंसान है, या कौन सा एक मुल्क है, या कौन से ऐसे लोग हैं जो दो मुल्कों के आपस के ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब से ख़राब करते जा रहे हैं। हमारी तो कोशिश यही है कि यार इस चैनल से, जो हमारा चैनल है, इधर से मोहब्बत और प्यार ही आप लोगों में, मतलब एक मोहब्बत और प्यार ही आप लोगों में जाए, ठीक है, ना कि सिर्फ नफरतें। आपको पता है व्यूअर्स, नफरतें तो बहुत ही फैल गई हैं यार, मोहब्बत भी फैला दो यार। नफरत तो हर जगह जगह है, हर गली में, हर चौक पे, हर जगह नफरत फैल रही है, मोहब्बत भी तो फैलाओ ना यार। देखिए व्यूअर्स, सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, जो सबसे बड़ी बात नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि मुसलमान, हिंदू, ये चीज़ें बाद में, पहले इंसानियत, जो ह्यूमनिटी है वो सबसे पहले है, ठीक है, इंसानियत सबसे पहले है। इंसानियत को समझने के लिए इंसान को इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दहशतगर्दी की या आतंकवाद की, तो जिसका ताल्लुक आतंकवाद से होता है, दहशतगर्द से होता है, उसका ताल्लुक मज़हब से नहीं होता, ठीक है, और जिसका ताल्लुक मज़हब से होता है व्यूअर्स, उसका ताल्लुक आतंकवाद से नहीं होता। यहाँ पर मुसलमान भी हैं, पाकिस्तान में हिंदू भी हैं, जितने कल्चर्स हैं, जितने एक मज़ाहिब हैं, ठीक है, वो यहाँ पर रह रहे हैं, और कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो लोगों को अब जाके क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स, मैं एक यही बात कहना चाहता हूँ कि हमेशा याद रखें कि करता कोई है, भरता कोई है, वही सीन यहाँ पर नज़र आ रहा है। कि आप देखें कि जो सीन पहले था वो सीन अब हो रहा है, और मीन्स के जैसे कि पहले हिंदुओं को यही बताया जाता था कि मुसलमान गलत कर रहे हैं, आज भी वही बताया जा रहा है कि हिंदू जो है, मतलब मुसलमान जो है वो हिंदुओं पर जुल्म कर रहे हैं, और वही सीन अभी आपके सामने चलता जा रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुसलमान हमेशा से एक दूसरे के साथ हैं, हमेशा एक दूसरे को प्यार करते हैं, मुसलमान एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात भाई ने बोली थी, और कि मुझे बड़ी मज़े की लगी है कि यहाँ पर धर्म को बाद में देखा जाता है, पहले इंसानियत को देखा जाता है। हम लोग वी आर इंडियंस, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, वो यही कह रहे थे कि मैं जो सा हूँ, अगर मुझे पता हो कि ये कौन है, तो हम खड़े खड़े उसे जला दें। बिल्कुल ऐसा। और दूसरी बात ये है कि वो कह रहे हैं अगर ऐसा अटैक करवाना हो तो यहाँ पे हम भी रह रहे हैं, हमारे बच्चे रह रहे हैं, हमारा पूरा ख़ानदानों का ख़ानदान रह रहा है, तो ऐसा मुस्लिम कैसे कर सकता है और क्यों कर सकता है। सो व्यूअर्स, हमारी तो यही राय है, बाकी आपकी जो राय है कमेंट में लाजमी कर दें। देखिए आपका कमेंट जैसा भी हो हमारे दिल को छूता है, तो जो दिल में आता है खुल के करें। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ना बहुत ख्याल रखेगा, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। और हाँ, आखिरी बात आपने कही है बहुत ज़बरदस्त कि नफ़रतों को ख़त्म कर दो यार। नफ़रत फैलाने के लिए लोग बहुत सारे हैं, क्योंकि ये नफरत का पहला कदम, मतलब कदम तो नहीं, बीज बोया जा रहा है, जिसमें वो चाहते हैं कि ये पूरा एक पेड़ सा बन जाए और फिर हम उसकी जड़ें काट लें। सबसे बड़ी बात व्यूअर्स क्या है कि जब नफ़रत एक ऐसी चीज़ है कि नफ़रत जब आप डालते हैं ना, तो वो सीढ़ियों के नीचे, मतलब जैसे आप स्टेयर से नीचे चढ़ते हैं ना, तो चढ़ते चढ़ते जितनी आपको पता नहीं चलता कि स्टेयर्स किधर ख़त्म हो जाती है। ये नफ़रत है, मतलब एक पाँव रखते हैं तो दूसरा अपने आप ही चलता जाता है। और मोहब्बत ऐसी है कि स्टेयर्स ऊपर जा रही होती है, मतलब एक पाँव तो मुश्किल होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बंदा ऊपर चला जाता है। स्टे विद अस। अल्लाह हाफिज़।